नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 GK स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी वर्णमाला से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का दूसरा भाग, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए ड ढ, बी ल र, सी ड़ ढ़, डी कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी अढ़ा अढ़ा। उत्क्षिप्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने के लिए जीभ को अचानक तालु यानी कठोर तालु से टकराकर नीचे गिराना पड़ता है। हिंदी में अड़ा अढ़ा को उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। अगला सवाल, संयुक्त स्वर का एक उदाहरण है। आपके ऑप्शन से ए छोटी ई, बी छोटी ऊ, सी अ, डी ओ। सही जवाब है ऑप्शन डी ओ। वे स्वर जो दो या दो से अधिक स्वरों से मिलकर बनते हैं संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 5 होती है, जो इस प्रकार है ए, ऐ, ओ, औ और री। उदाहरण के लिए अ धन आ ए होता है, अ धन ए ऐ बनता है, अ धन ओ बनता है, और अ धन ओ औ बनता है। अगला सवाल, व का उच्चारण स्थान क्या है? व का उच्चारण स्थान क्या है? आपके ऑप्शन से ए कंठ, बी तालु, सी दंतोष्ठ्य, डी कंठोष्ठ्य। सही जवाब है ऑप्शन सी दंतोष्ठ्य। व वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। इसका अर्थ है कि व का उच्चारण दांतों और होठों के संपर्क से होता है। अगला सवाल, हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? आपके ऑप्शन से ए क्ष, बी ज्ञ, सी त, डी ध। सही जवाब है ऑप्शन सी त। हिंदी शब्दकोश में त्र वर्ण त वर्ण के बाद आता है। त्र वर्ण त और र वर्णों को मिलाकर बनता है। अगला सवाल, ड का उच्चारण स्थान क्या है? ड का उच्चारण स्थान क्या है? आपके ऑप्शन से ए दंत, बी कंठ, सी तालु, डी मूर्धा। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी मूर्धा। ड का उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसका मतलब है कि इसका उच्चारण जीभ के मध्य भाग को मूर्धा यानी सिर के ऊपरी भाग से स्पर्श करा के किया जाता है। अगला सवाल, वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन से ए महाप्राण, बी अल्प प्राण, सी अंतस्थ व्यंजन, डी ऊष्म। सही जवाब है ऑप्शन ए महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? आपके ऑप्शन से ए र, बी व, सी मूर्धन्य स, डी ग। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी मूर्धन्य स। ऊष्म व्यंजन तलाब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह है।
इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इन्हें उष्म व्यंजन कहा जाता है। अगला सवाल, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए प्रतिध्वनि, बी भाषा, सी वाणी, डी वर्ण। सही जवाब है ऑप्शन डी वर्ण। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें वर्ण कहते हैं। अगला सवाल है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन से ए 5, बी 4, सी 2, डी 6। जवाब दीजिए, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन बी 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, य, र, ल और व। अगला सवाल, क, ग, ज और फ ध्वनियाँ किसकी है? आपके ऑप्शन से ए संस्कृत, बी अरबी फारसी, सी अंग्रेजी, डी दक्षिणी भाषा। सही जवाब है ऑप्शन बी अरबी फारसी। क, ग, ज और फ ध्वनियाँ अरबी फारसी भाषा से संबंधित है। अगला सवाल, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए ग घ, बी ज झ, सी ड ढ, डी प फ। सही जवाब है ऑप्शन सी ड ढ। स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन ट, ठ, ड, ढ, ड़, मूर्धन स, अढ़, अढ़ है। अगला सवाल, घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ का उच्चारण स्थान क्या है? आपके ऑप्शन से ए मूर्धा, बी कंठ, सी तालु, डी दंत। सही जवाब है ऑप्शन बी कंठ। घ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क, ख, ग, घ और अंग इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अगला सवाल, इनमें से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? आपके ऑप्शन से ए पुनः, बी इलाहाबाद, सी दिल्ली, डी उत्साह। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी दिल्ली। जब एक ही व्यंजन 2 बार लगातार आते हैं जिसमें पहला व्यंजन हलंत वाला हो तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे दिल्ली, रस्सी। अगला सवाल, अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? आपके ऑप्शन से ए मूल स्वर, बी घोष वर्ण, सी संयुक्त वर्ण, डी तालव्य। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण। अक्षर ध्वनि क और मूर्धन स के मिलने से बनती है, इसलिए यह एक संयुक्त व्यंजन है। हिंदी में संयुक्त व्यंजनों में अक्षर, त्र, ज्ञ और श्र शामिल है। अगला सवाल, वर्ग का प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन से ए महाप्राण, बी अल्प प्राण, सी अंतस्थ, डी ऊष्म। सही जवाब ऑप्शन बी अल्प प्राण। वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण वर्णों के उच्चारण में कम वायु का उपयोग होता है। अगला सवाल, शब्दकोश में ज्ञ किस वर्ण के बाद आता है? आपके ऑप्शन से ए त्र, बी क्ष, सी ग, डी ज। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी ज। शब्दकोश में ज्ञ वर्ण ज वर्ण के बाद आता है।
ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है जो ज और ञ से मिलकर बनता है। अगला सवाल, इनमें से कौन अमानक वर्ण है? आपके ऑप्शन से ए र, बी भ, सी ख, डी ध। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी भ। अमानक वर्ण वे वर्ण होते हैं जो सामान्य या मानक रूप में नहीं होते हैं, बल्कि किसी विशेष उच्चारण या वर्तनी के संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में भ वर्ण अमानक है। अगला सवाल, निम्न में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए र, बी ल, सी क, डी य। बताइए पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी ल। पार्श्विक व्यंजन वह होता है जिसका उच्चारण करते समय हवा जीभ के दोनों किनारों से निकलती है। हिंदी में केवल ल व्यंजन पार्श्विक है। अगला सवाल है, कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? आपके ऑप्शन से ए छोटी यू, बी व, सी बड़ी यू, डी प। सही जवाब है ऑप्शन बी व वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ्य है, यानी दांत और ओठों के बीच से होता है। अगला सवाल, किस क्रम में अघोष व्यंजन है? आपके ऑप्शन से ए य, बी वह, सी ड, डी तलाप श, दंत स। सही जवाब ऑप्शन डी तलाप स, दंत स। प्रत्येक वर्ग में पहले दो वर्ण अघोष होते हैं, जैसे क और ख, च और छ, ट और ठ, त और थ और प और फ। इसके अतिरिक्त तलाप स, मूर्धन्य स और दंत स भी अघोष व्यंजन हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।